बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले टी20 मैच की सीरीज़ की। दोस्तों इस सीरीज़ में 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। इसमें पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दोस्तों आते हैं विकेट कीपर सेशन में और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर जो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। इनको ये स्टेट्स इनको आप ध्यान में रखिएगा, यही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग विन कराते हैं। दोस्तों चलिए आते हैं विकेट कीपर से। आप देखिए क्विंटन डिकॉक मस्ट पिक है दोस्तों। इनको 82% लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों आप एक स्टेट और जान लीजिए यहीं पर कि अगर क्विंटन डिकॉक को 82% लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए ग्रैंड लीग में 1 लाख टीमें हैं या 1 करोड़ टीमें, चलिए मैं मान के चलता हूँ ग्रैंड लीग में 1 करोड़ टीमें हैं, तो 1 करोड़ टीमों में 80 लाख टीमों में क्विंटन डिकॉक हैं। यदि आप क्विंटन डिकॉक पर रिस्क लेते हैं तो मान के चलिए कि आप 80 लाख टीमों से आगे निकल जाएंगे। अगर क्विंटन डिकॉक पहले ही बॉल पर बुमराह या भुवनेश्वर कुमार इनको आउट कर देते हैं तो आप 80 लाख टीमों से आगे निकल जाएंगे, यानी आपका कंपटीशन मात्र 20 लाख में होगा। और साथ ही साथ आप ये भी स्टेट जान के इनको जितने लोगों ने कैप्टनशिप दी है, जितने लोगों ने भी इनको कैप्टनशिप दी है उनसे भी आप आगे निकल जाएंगे, यानी उतने लोगों के कैप्टन यहाँ पर इस मैच में फेल हो जाएंगे। तो ये स्टेट्स काम करते हैं, अर्थात इसीलिए यही बेस दोस्तों उल्टा होता है। यदि आप 20% सिलेक्शन वाले प्लेयर को देखिए, आप मैं आपको बताता रहा हूँ, ऐसे नोटजे है दोस्तों या हर्षल पटेल है, इनका 70% 8%, लुंगी नगड़ी है, इनकी सिलेक्टिंग परसेंट 14% है। और जब आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ग्रैंड लीग में बॉलर या ऑलराउंडर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर जाइए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि इनके पास पूरा मौका होता है और इनका सिलेक्टिंग परसेंट बहुत ही कम होता है। अभी मैं आगे सारे स्टेट क्लियर करूंगा दोस्तों। तो मान लीजिए लुंगी नगड़ी खेलते हैं और इनको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इनको सिर्फ 1 करोड़ में सिर्फ 14 लाख लोगों ने ही सिलेक्ट किया हुआ है, यानी मात्र 86 लाख लोगों ने इनको सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर ये कैप्टन बन जाएंगे दोस्तों तो आपको 14, 13, 11 यानी रैंक 1 की तरफ काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। तो ये टेक्निक दोस्तों काम करते हैं ग्रैंड लीग में, जिसको आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से हम ये टीम बनाएं और किस तरीके से जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों। और देखिए आते हैं विकेट नीचे आप विकेट सेक्शन में, तो दिनेश कार्तिक को आप जानते हैं दोस्तों, ये इंडिया का गेम फिनिशर है। और गेम फिनिशर का काम किस मैच में लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, ये सारी कंडीशन आपको याद करनी। ऐसे ही नहीं सेलेक्ट कर लेना चलो दिनेश कार्तिक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इनका सिलेक्टिंग परसेंट बहुत कम है तो ये मुझे ग्रैंड लीग विन करा देंगे, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों हेनरिच क्लासन क्या आते हैं दोस्तों, ये देखिए इनका सिलेक्टिव परसेंट मात्र 17.97 यानी लगभग 18% लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर दोस्तों, ये भी साउथ अफ्रीका गेम फिनिशर है और ये विकेट कीपर भी हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों। ठीक जाते हैं तो मान चलिए इनका चौथा 5वां नंबर है, कभी ये ओपन कर भी करने आते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे प्लेयर, जितना सिलेक्टिंग परसेंट का कम है इनको मौका भी ज़्यादा मिलता है दोस्तों। ये विकेट कीपर भी विकेट कीपिंग भी से पॉइंट देते हैं। तो इस स्टेट्स को आप याद रखिए, ये ग्रैंड लीग पिकर बन सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कैसे। जैसे मान लीजिए दोस्तों इंडिया ने पहले बैटिंग की और क्विंटन डिकॉक है तो उधर से वो आएंगे पहले जो है बैटिंग करने, जब सेकंड इनिंग में आएंगे साउथ अफ्रीका बैटिंग आएगी तो उस कंडीशन में यदि क्विंटन डिकॉक अटैकिंग खेलते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। और आप जानते हैं कि इंडिया के जैसे जसप्रीत बुमराह हैं आप देख रहे हैं, और चाहल हैं या फिर शमी है ये, या हर्षल पटेल है या भुवनेश्वर कुमार, जितने भी बॉलर हैं दोस्तों, सारे बॉलर कैसे हैं, सारे बॉलर राइट हैंड बॉलर हैं। तो इस बात को आप याद, राइट हैंड बॉलर हमेशा लेफ्ट हैंड बॉलर बैट्समैन को परेशान करते हैं, या राइट हैंड ऑफ ब्रेक जो ऑफ ब्रेक करते हैं, जैसे रविचंद्रन अश्विन है, ये हमेशा लेफ्ट हैंड को ज़्यादा परेशान करते हैं। यानी जब भी क्विंटन डिकॉक खेलने आएंगे तब रविचंद्रन अश्विन को लगाया जाएगा बॉलिंग करने के लिए। तो ये सारे स्टेट्स आपको बहुत काम आएंगे। उस कंडीशन में हेनरिच क्लासन का नंबर आएगा तब जाकर दोस्तों ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ये स्टेट्स याद रखना होगा, तभी आपकी ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आएगी, वरना आप ऐसे सेलेक्ट कर देंगे तो अच्छी रैंक नहीं आएगी, तो आपको ड्रीम टीम के प्लेयर नहीं मिलेंगे। चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन दोस्तों। रोहित शर्मा का कहना है कि आप जानते हैं विराट कोहली तो आप जानते ही हैं किसी किसी मैच में चल जाते हैं, लेकिन अक्सर दोस्तों ये 10 में से 7 मैचों में ही चलते हैं, 7 मैचों में नहीं चलते हैं, केवल 3 मैचों में चलते हैं। सूर्य कुमार यादव दोस्तों अच्छे हिटर हैं और एक गेम फिनिशर भी है, और कभी कभी 1 डाउन कभी कभी 2 डाउन आसानी से आते हैं। दोस्तों लोकेश राहुल को आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ छोड़ना नहीं, अभी मैं आपको सारे स्टेट बताऊँगा।
दोस्तों लोकेश राहुल ऐसा प्लेयर दोस्तों कभी भी कमाल कर सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे दावेदार है। आप देख रहे हैं ड्रीम इलेवन की जो नई चाल चली जा रही है क्रेडिट इशू, यानी अब ड्रीम इलेवन में क्रेडिट इशू बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो आप ऐसा नहीं है कि जो कम क्रेडिट है या उनका सेलेक्टिंग परसेंट कम है तो प्लेयर बेकार होते हैं। सारे इंटरनेशनल प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। सारे इंटरनेशनल की भर्ती होने प्रक्रिया एक होती है और कोई भी किसी से कम नहीं होता। ये तो ड्रीम इलेवन की एक चाल है जिससे आप फंस जाते हैं, कहते हैं हाँ ये इनका सेलेक्टिंग परसेंट बहुत हाई है रोहित शर्मा का, तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपकी टीम में चलते ही नहीं है। फैंटेसी टीम बिल्कुल उससे अलग बनती है। तो ये सारे स्टेट्स आपको ध्यान रखने होंगे, तब जाकर आपका ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक आएगी। दोस्तों अब देखिए डेविड मिलर हैं, ये इनका नंबर कब आएगा आपको ये जानना होगा, इनका नंबर कब आएगा। रीजा हेंड्रिक दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ओपन करने आते हैं, इनका कुछ कहना ही नहीं है। डेविड मिलर गेम फिनिशर है। और दोस्तों जब ज़्यादा रनों की ज़रूरत होती है तो पहले जो टीम जैसे मान लीजिए सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है और उसको ज़्यादा रनों का टारगेट मिल चुका है, तो पहले वह अपने मेन बैट्समैन भेजता है। जो भी होता है टीम का कैप्टन, वो अपने पहले मेन बैट्समैन भेजता है कि जाइए आप हिटिंग कीजिए, जो कर पाएंगे सो कर पाएंगे। जब कम गेंदें बचेंगी तो हमारे पास गेम फिनिशर डेविड मिलर है, हम इसको भेज देंगे कि कम गेंदों में बहुत अच्छा शॉट लगाकर काफ़ी अच्छे रन बटोर सकता है। तो उस कंडीशन में डेविड मिलर वाइस कैप्टन या कैप्टन बनते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी काम आएगा दोस्तों। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तेंदुआ भावमा दोस्तों, ये जब विकेट्स नहीं गिरते हैं तो आप जान लीजिए कि ये 6वां ऑप्शन 7वां ऑप्शन बॉलिंग का है दोस्तों। इससे बॉलिंग भी कराई जाती है और ये 2 डाउन 3 डाउन खेलने भी आता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इनका सेलेक्टिंग परसेंट कम है तो इसका मतलब क्या इंटरनेशनल प्लेयर बेकार होते हैं? बिल्कुल नहीं बेकार होते हैं। सभी इंटरनेशनल प्लेयर को आपको बराबर की वैल्यू देनी है। ड्रीम इलेवन के क्रेडिट से या सेलेक्टिंग परसेंट से आपको ये नहीं सोचना कि ये प्लेयर बेकार है, बल्कि वह आपके लिए और वरदान ग्रैंड लीग खेलते हैं। तो ग्रैंड लीग में जब ऐसे ही प्लेयर कमाल करते हैं तब जाकर आपको अच्छी रैंक मिलती है। रैली रूसो तो आपने अभी साउथ अफ्रीका जो दौरा हुआ था दोस्तों, मैंने देखा था, क्या शानदार हिटिंग करता है बंदा। इतनी अच्छी हिटिंग करता है दोस्तों ना कि आप सोच नहीं सकते। जो भी बॉल लगती है सीधे बाउंड्री लाइन से पार। इसका सेलेक्टिंग परसेंट कितना है? मात्र 13% है। तो इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों, यही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग विन कराते हैं। और जो पिच है तिरुवनंतपुरम की, ये दोस्तों लगभग नेचुरल पिच है, बैलेंस पिच है। ये अच्छे बॉलर को भी सपोर्ट करेगी, लेकिन मिडिल और डेथ में ज़्यादा विकेट गिरेंगे। आप याद रखिएगा जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और देखिए दोस्तों, ये टी स्टब्स है। ये टी स्टब्स दोस्तों आईपीएल खेल चुका है दोस्तों। ये प्लेयर आईपीएल खेल चुका है और इसका कुछ कहना ही नहीं दोस्तों। ये भी साउथ अफ्रीका का 6वां बॉलिंग ऑप्शन है दोस्तों। ये राइट हैंड ऑफ ब्रेक भी बॉलिंग करता है। आप देख रहे हैं ऑफ ब्रेक है। तो अगर लेफ्ट हैंड कभी आते हैं या विकेट्स नहीं गिरते हैं तो टी स्टब्स को लगाया जाता है बॉलिंग करने के लिए। और दोस्तों ये वहाँ का एकदम रियल गेम फिनिशर है, यानी जब कभी भी। और क्या शानदार हिटिंग करता है दोस्तों। और इसका सेलेक्टिंग परसेंट आप देखिए, मात्र 3.7% लोगों ने सेलेक्ट किया। ऐसे ही प्लेयर जब चलेंगे दोस्तों, और किस कंडीशन में चलेंगे आपको याद रखना होगा उस कंडीशन को। अगर आपका दिल कहता है कि ऐसी कंडीशन मैच में बनेगी तो आपको बिल्कुल उस प्लेयर को लेना है और कैप्टन वाइस कैप्टन दे देना दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक टीम से खेलने के लिए कहता हूं दोस्तों। अगर जाएगा तो कितना जाएगा दोस्तों? मात्र 49 रुपये। लेकिन आप ऐसी टीम बनाइए कि आए तो 1 करोड़ आए, 1 लाख है, 10 लाख है। ऐसी ही टीम मैं अपने चैनल पर बनाने को सिखाता हूं दोस्तों। यदि आपको ग्रैंड लीग संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने ग्रैंड लीग ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग स्पेशल नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। इसमें ग्रैंड लीग संबंधी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है दोस्तों। एक बार आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ग्रैंड लीग में कैसे रैंक बनाती है, ग्रैंड लीग में कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन चुने जाते हैं, किस कंडीशन में चुने जाते हैं, क्यों चुने जाते हैं। सारी प्रॉब्लम का आपको सलूशन मिल जाएगा दोस्तों। और मैंने सब कुछ ऐसे नहीं बताया दोस्तों, मैंने लाइव प्रूफ के साथ बताया है कि एक टीमों से मैं कहां कहां पहुंच रहा हूं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि किस कंडीशन में मैंने कहां कहां अपनी रैंक लगाई है मात्र एक टीमों से। और एक टीमों से ग्रैंड लीग जो विन की जाती है, कितने लोग एक टीमों से विन कर रहे हैं, सारे स्टेट्स आपको पता चल जाएंगे दोस्तों। अब ग्रैंड लीग विन करने वाला दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल बंदा होता है, लेकिन वह दिमाग लगाता है। मैं यही कहता हूं कि यदि आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो दिमाग से खेलिए, क्योंकि ये ड्रीम इलेवन दिमाग का खेल है दोस्तों। इसके पास पब्लिसिटी की पावर है और उस पब्लिसिटी के पावर को हमें अपने दिमाग से यूज करना, वहाँ से पैसा हमें अपने दिमाग से लाना दोस्तों। करोड़ों रुपए मिल सकते हैं और एक टीम वाले भी करोड़ों रुपए लेकर जा रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है, आप भी लेकर जा सकते हैं दोस्तों। टिप्स सीखिए
हो सकता है जो मैं आपको ना बता पा रहा हूँ उस टिप्स से आप वो भी चीज़ें सीख जाएँ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है दोस्तों। तो उस चीज़ को आपको ज़रूरत है बिल्कुल आप सीख जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे प्लेयर को आप याद रखिएगा, ये ऐसे प्लेयर कब कमाल करते हैं जब विकेट्स नहीं गिरने कंडीशन होती है, तो यही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग विन कराते हैं। चलिए आते हैं ऑल आउट सेशन में दोस्तों। अक्षर पटेल का कहना है क्या है दोस्तों, अभी मैंने पिछली सीरीज जो इंडिया हुई इसमें बताया था कि किस मैच में उनको कैप्टन वाइस ट्राई करना, और ये लगातार कितनी कंसिस्टेंट विकेट निकाल रहे हैं दोस्तों। जो प्लेयर फॉर्म में होते हैं उनको ड्रॉप नहीं करना होता दोस्तों। और आज ये आइडियन मकरम है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। ये लगभग सभी की टीमों रहने वाला है। और डिवाइन पेट्रोलियस दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है दोस्तों, कभी कभी इसे वन डाउन भी प्रमोट कर दिया जाता है, आप इस बात को याद रखिएगा। और ये डेथ स्पेशलिस्ट है दोस्तों, ये डेथ में बॉलिंग करता है। और रविचंद्र अश्विन दोस्तों आप जानते हैं कि जब डीकॉक खेलेंगे तो सबसे पहले रविचंद्र अश्विन को ओपन में बॉलिंग करने के लिए लगाया जाएगा। और मोस्टली दोस्तों 10 में से 4 बार 3 बार ये आउट करके चले भी जाते हैं, क्योंकि जो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते हैं उनको राइट हैंड ऑफ ब्रेक खेलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है और आसानी से विकेट गंवा देते हैं। ये सारे स्टेट्स आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप जितने भी ग्रैंड लीग के जितने भी मैचेस खेलेंगे दोस्तों, ये तो लाइफ टाइम चलती रहेगी ड्रीम 11, तो आपको ये सारे स्टेट्स लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दीपक हुड्डा भी दोस्तों यदि खेलते हैं तो भी राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। आपको ये स्टेट्स याद रखना होगा, कौन किस तरीके की बॉलिंग करता है, कौन राइट हैंड ऑफ ब्रेक है, कौन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, कौन राइट हैंड फास्ट मीडियम है, कौन राइट हैंड फास्ट है, कौन लेफ्ट हैंड चाइनामैन है, और उस बॉलर का क्या काम होता है दोस्तों। जब आप ये सारी कंडीशन समझ जाएंगे तो आप ग्रैंड लीग की एक बहुत ही बेहतरीन टीम बनाने में सफल हो जाएंगे। और ग्रैंड लीग तब आपको लगेगा कि सिर्फ मेहनत है, और ये 1% मात्र लक का खेल है, 99% मेहनत है, तब आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। यदि दीपक हुड्डा खेलते हैं तो रविंद्र जडेजा दोनों खेलते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों दोनों को एक ओवर दिया जाता है, ताकि क्विंटन डिकॉक जो कि वहाँ का सबसे बड़ा प्लेयर है, ओपन करने आता है, उसको जल्दी से आउट करके दबाव बनाया जाए। जब विकेट्स नहीं गिरते हैं तो दोस्तों जो आपका चौथा बॉलर का ऑप्शन होता है, जो फास्ट है मिडिल बॉलिंग करता है, उसको बुलाया जाता है। जैसे हैरिस श्रॉफ है दोस्तों, पाकिस्तान का हैरिस श्रॉफ मिडिल में बॉलिंग करता है, डेथ में बॉलिंग करता है। लेकिन जब विकेट नहीं गिरते हैं तो हैरिस श्रॉफ को बस तीसरा बॉलिंग का ऑप्शन भी चुन लिया जाता है और चौथे 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए लाया जाता है। सेम वही कंडीशन इंडिया वाले भी कर सकते हैं, जब विकेट नहीं गिरते हैं तो मस्ट विकेट टेकर बॉलर को लाया जाता है, ताकि वहाँ के विकेट गिरे। और इस स्टेट्स को आप याद रखें तो आपको टीम बनाने में काफ़ी आसानी होगी दोस्तों। ये स्टेट्स दोस्तों 4 सालों की मेहनत से निकाले गए हैं, और कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि ग्रैंड लीग खेलना है। और हमें दोस्तों 65 लाख 70 लाख 1 करोड़ टीमों को पीछे करना है, बिल्कुल पीछे होंगी दोस्तों, क्योंकि यदि लंबी छलांग लगाना है दोस्तों, मैं कहता हूं 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि एक अकेला जो सूरज कर सकता है वह इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता दोस्तों। बेशक आपके शरीर में आपकी आंखें छोटी हों, परंतु उसका काम इतना बड़ा होता है कि आप उसके महत्व को ठुकरा नहीं सकते दोस्तों। तो इस सभी फैक्ट को याद रखिएगा, यह हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा दोस्तों। अब देखिए जसप्रीत बुमराह है दोस्तों, आप चाहे तो उस कंडीशन में इनको ड्रॉप कर सकते हैं जैसे बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और आप जानते हैं कि ये बॉलर ऐसा है कि विकेट लेता है, विकेट टेकर बॉलर है। शुरुआत में बॉलिंग करता है तो जो बैट्समैन इनको रोक लेते हैं, तो मारते किसको हैं, जो मिडिल के बॉलर जैसे चहल हैं, हर्षल पटेल हुए, या फिर भुवनेश्वर कुमार डेथ में बॉलिंग करें, वहाँ विकेट गिरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इनको ले तो सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन इनको नहीं देना दोस्तों, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन यदि आप देते हैं तो आपका कैप्टन फ्लॉप हो जाता है। आप ड्रीम 11 के जो डीटी के 11 प्लेयर भी पा जाते हैं तब भी आपकी ग्रैंड लीग नहीं लगती है, यही कारण है दोस्तों। और देखिए चलिए रबाडा दोस्तों हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको कभी भी प्रमोट कर दिया था बैटिंग करने हिटिंग करने के लिए, और ये काफ़ी अच्छे लंबे चौके मार लेते हैं, तो ये भी आपकी टीम के मस्ट पिक हो जाते हैं दोस्तों। अब देखिए टी शम्सी, यदि साउथ अफ्रीका बाद में बॉलिंग करती है सेकंड इनिंग में, यानी तब उस कंडीशन में तरवेज शम्सी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ये लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलर हैं, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलर क्या कमाल कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नेटवर्क इशू दोस्तों, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलर दोस्तों काफ़ी बड़े कमाल करते हैं। और ये मान लीजिए जैसे इंडिया के चहल हुए, ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा, और यहाँ का तरवेज शम्सी, ये सभी एक ही बॉलर हैं दोस्तों। कोई लेग ब्रेक करता है तो कोई लेफ्ट हैंड चाइनामैन, जो लेफ्ट हैंड से लेग ब्रेक बॉलिंग करता है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड चाइनामैन। लेफ्ट हैंड चाइनामैन दोस्तों सबसे ज़्यादा गुगली बॉल करते हैं। गुगली का मतलब होता है दोस्तों कि बॉल जहाँ गिरेगी वहाँ से किस तरफ टर्न होगी आपको पता नहीं है, और इसी से बैट्समैन चकमा खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा विकेट देते हैं। ये एक ओवर में दोस्तों ऐसे 3-4 विकेट निकाले जाते हैं। तो सारे स्टेट्स आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही काम की स्टेट्स हैं दोस्तों। अर्निस्ट नोर्टजे दोस्तों आप देख रहे हैं कि नोर्टजे
आप अगर आईपीएल खेले होंगे दोस्तों, मैंने 3 सीज़न आईपीएल खेला है, 3 सीज़न बिग बैश लीग का खेला है, 3 सीज़न बीबीएल खेला है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का खेला दोस्तों, और भी डोमेस्टिक मैच मैंने बहुत सारे खेले दोस्तों। जो मेरा अनुभव, जो मेरे पास दोस्तों ज्ञान है, मैं चाहता हूं मैं सभी को बांटूं और सभी का इससे भला हो। कोई मेरा भाई, कोई मेरा व्यूअर, कोई मेरा सब्सक्राइबर यदि ग्रैंड लीग रैंक 1 लाता है दोस्तों मात्र एक टीमों से, तो दोस्तों सोचिए मुझे कितना सुकून मिलेगा दोस्तों। और मैं वही चाहता हूं कि जो भी ज्ञान हो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। मैं आपको ज्ञान बांटता हूं तो मेरा भी भला होता है, मुझे भी और कुछ सीखने को मिलता है। मैं लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों आर्यन नोटजे की और मोहम्मद शमी, इन सब के बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों। हर्षल पटेल उस कंडीशन में मस्ट पिक हो जाते हैं दोस्तों जब इंडिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है और एक बड़ा टारगेट आपको लगता है कि जो फर्स्ट इनिंग में इंडिया एक बड़ा टारगेट दे देगी, तो सेकंड इनिंग में अगर बुमराह को बैट्समैन रोककर खेल लेते हैं, ओपन में रुक जाते हैं, तो मिडिल में सारे या डेथ में सारे विकेट गिरते हैं। उस कंडीशन में आप हर्षल पटेल को कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हैं। इनका सेलेक्टिंग परसेंट चाहे जो हो, ये आप बात याद रखिएगा, चाहे जो उनका सेलेक्टिंग परसेंट हो, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन उनको दे देना है। और ऐसे ही प्लेयर जब बनते हैं दोस्तों, आप देख तभी आप ग्रैंड लीग विन करते हैं, तभी आपकी ग्रैंड लीग में रैंक 1 आती है। आप देख लीजिए स्टेज उठाकर जितने भी ग्रैंड लीग विनर है दोस्तों, 100 मैचों का आप रिकॉर्ड देखिए तो 80 मैच ऐसे ही जाते हैं, मात्र 20 मैच जो ऐसे जाते हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट टीम जाती है, उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। अभी मैंने शुरू में बताया आपको कि 8% के प्लेयर को कैप्टन आपने बनाया और एक कैप्टन बन गए, तो आप कहाँ जाएंगे दोस्तों। आपको ये 8% में तो रखेगा, साथ ही इसको मात्र 1%, आधा % लोगों ने कैप्टनशिप बने दी होगी, तो आपको वह आधा % 1% मतलब मान के चलिए टॉप 10 टॉप 100 में आपको पहुंचा देगा। तो ऐसे प्लेयर दोस्तों आपको बिल्कुल लेने हैं। 1-2 प्लेयर आपको अपनी टीम में रखना है और 1-2 बड़ा प्लेयर क्यों छोड़ना है दोस्तों, मैंने बताया कि यदि 80% का प्लेयर आप ड्रॉप करते हैं तो उस 80% के प्लेयर को ड्रॉप करने का मतलब है कि आपके कंपटीशन में 80% लोग बाहर हो गए। अगर वो प्लेयर नहीं चला तो दोस्तों आप रिस्क नहीं ले सकते, रिवार्ड नहीं पा सकते। तो दोस्तों अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, इसलिए आप वही अमाउंट ग्रैंड लीग में लगाइए जो आप खो सकते हैं, हंस कर खो सकते हैं, यानी जिससे आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जितना आप खाते हैं उतना खाएं, जितना आप सोते हैं उतना सोएं, आपके दिनचर्या पर, आपके लाइफ पर, आपके लाइफ स्टाइल पर कोई प्रभाव ना पड़े, उतना ही पैसे आपको लगाना। आप चाहे 1 टीम से खेलें, चाहे 10 टीम से खेलें, जितनी आपकी क्षमता उतना ही खेलिए, लेकिन इस स्टेट से खेलिए, इस तरीके से खेलिए कि जाए तो 49 और आए तो 1 करोड़ दोस्तों। तभी आपके रैंकों में, तभी आपकी ड्रीम 11 रैंक ऑन आएगी और ग्रैंड लीग आप विन करेंगे और आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं लुंगी नेगेटिव को मैंने लिया, ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर दोस्तों। ये ओपन में बॉलिंग करते हैं और मिडिल में और डेथ में भी इनसे बॉलिंग कराई जाती है। आप देखिए सेलेक्टिंग परसेंट कितना, मात्र 14% है। बहुत इनको सेलेक्ट करेंगे तो 20% सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यही प्लेयर कमाल करते हैं, इनके पास पूरा मौका होता है। मैं बार बार कहता हूँ जिनके पास पूरा मौका है और उनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है, उन्हीं को आपको कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप देनी है दोस्तों। और भी कुछ सिलेक्शन के मायने और जिस प्लेयर को ड्रॉप करना, क्यों ड्रॉप करना, सारी कंडीशन को आप याद रखिए, उसके अनुसार आप ड्रॉप कीजिए दोस्तों। आप देखिए लुंगी नगरी को 14% लोग सिलेक्ट किया, तो आपको ऐसे प्लेयर को अपना बनाना है, मैंने बता दिया। आप देखिए केशव महाराज है दोस्तों, इनको मात्र 6.5% लोगों को किया और ये ऑलराउंडर है दोस्तों। इनको सिर्फ यहाँ रखा गया दोस्तों, ये ऑलराउंडर की श्रेणी में केशव महाराज आते हैं और ये काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। जान लीजिए कि 6वें बैट्समैन ऑप्शन है और इनको आप वाइस कैप्टन इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे बॉलर जिनको लोग पीटने का प्रयास करते हैं वही मैक्सिमम विकेट लेकर जाते हैं और जिनके पास बार बार ऑप्शन हो दोस्तों, यानी बॉलर अगर 1 ओवर में 4 छक्के खाता तब भी 2 बॉल में 2 विकेट ले सकता है। यदि 1 ओवर में मान लीजिए उसने 6 छक्के भी खाए तब भी उसके पास 3 ओवर शेष बचते हैं, जिसमें विकेट काफ़ी आसानी से निकाल सकता है। तो आपको ये स्टेट्स ध्यान रखना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी पिच हो दोस्तों, ग्रैंड लीग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जाती है। जब आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जाएंगे तभी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे। और इन सभी स्टेट्स के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुनना है, ग्रैंड लीग में टीम कैसे बनाना है, यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मैं सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ दोस्तों। जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं सारा नॉलेज एक एक करके शेयर करूँगा आपसे दोस्तों। वीडियो लंबित होगी लेकिन कितना हेल्पफुल आपके लिए होगी ये आप समझ सकते हैं वीडियो देखकर दोस्तों। तो वीडियो की स्किप मत करिएगा और देखते रहिए दोस्तों। ये देखिए अक्षदीप सिंह है, इनका 70% बहुत ही कम है, तो ऐसे ही प्लेयर मैंने आपको बता दे चलेंगे तो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर देखिए डब्ल्यू पार्नेल है, वैन पार्नेल दोस्तों, ये वहाँ का ऑलराउंडर है दोस्तों। और फिर इसको बॉलर सेशन में ड्रीम 11 में रखा है, ये उसकी चाल है दोस्तों। जैसे उस चाल चला था कि अब क्रेडिट इशू सारा समाप्त हो गया है, तो अब वो है दोस्तों ऑलराउंडर को बॉलर में, बॉलर को ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर को बैट्समैन में, ऑलराउंडर को विकेट कीपर में भी रख देता है दोस्तों। तो ये सारी चाल को आपको समझना है। जब आप ये सारे
सारे स्टेट समझ जाएंगे दोस्तों, तब आपकी ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छी रैंक आएगी। और यही 3% का प्लेयर दोस्तों जब वाइस कैप्टन बनेगा और कैप्टन बनेगा उस कंडीशन में, तो आपकी टीम कहाँ जाएगी आप समझ सकते हैं दोस्तों। मेरे पास जो ज्ञान दोस्तों मैं सब कुछ देने का प्रयास करूंगा। और जब भी आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो अपने दिमाग से खेलिए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी टीम मैं शेयर करता हूं उससे दोस्तों हो सकता है आज सैकड़ों लोग खेलते हो, कल लाखों लोग खेलें, तो उससे आप ग्रैंड लीग कभी नहीं विन कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी टीम अपने दिमाग से बनाइए। हो सकता है कि आप अपने दिमाग से कुछ ऐसी टीम कर जाए और आपकी रैंक 1 आ जाए, और हो सकता है मैं कुछ ऐसे बताऊं उससे ना आए। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि आप अपनी टीम बनाइए, अपने दिमाग से बनाइए दोस्तों, तभी आपकी ग्रैंड लीग में रैंक 1 आएगी। दोस्तों कल मैं फिर से एक अपडेट दूंगा जो भी प्लेइंग 11 घोषित होगी उसके अनुसार, तो आप जो है कल फिर से मैं अपडेट दूंगा, तो उससे में आप बने रहिएगा। और चलिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।